नमस्कार, स्वागत है आप सबका प्राच्य वैदिक एस्ट्रो में। आज चर्चा करेंगे शुक्र के विषय में। शुक्र 7 जुलाई से लेकर के 6 अगस्त तक नवग्रह मंडल के राजा सूर्य की राशि सिंह में संचरण करेंगे, तो इसका हमारे राशि मंडल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसमें तुला से लेकर के मीन राशि तक पड़ने वाले प्रभावों के विषय में इस वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा। शुक्र इस संसार में सुख, भोग, सौंदर्य, ऐश्वर्य, प्रेम के कारक हैं। मानव जीवन को सुखी बनाने में जिन 2 ग्रहों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है ज्योतिष में, उनमें एक शुक्र भी है। शुक्र की कृपा से मानव जिस कारण जन्म लेता है, यदि आपकी लग्न राशि में शुक्र अच्छे हैं, शुभ भावों के स्वामी हैं, तो जीवन में वो सार्थकता आप पा जाते हैं। आइए चर्चा करते हैं तुला से लेकर के मीन राशि तक के विषय में। सर्वप्रथम बात करेंगे तुला राशि के विषय में। तुला लग्न और तुला राशि में शुक्र स्वयं ही आपके लग्नेश बन जाते हैं, यानी लग्नाधिपति है। लग्नाधिपति सर्वदा और सब कालों में शुभ माना गया है। साथ ही तुला लग्न और तुला राशि में शुक्र बन जाते हैं आप लोगों के अष्टम भाव के अधिपति। अष्टमाधिपति भी हो जाने से जीवन पर संपूर्ण अधिकार इनका हो जाता है, यानी आपकी आयु पर भी और आपके लग्न पर भी, दोनों ही भाव पर शुक्र का बड़ा विशेष अधिकार हो जाता है। संचरण करेंगे लाभ भाव में। लाभ भाव का संचरण आपके जीवन में आपके मान सम्मान या कीर्ति को बढ़ाने वाला होगा, आपकी मनोकामनाओं की भी पूर्ति करने वाला होगा, क्योंकि लग्नेश लाभ भाव में संचरण कर रहे हैं। तो आपकी इच्छाएं इस कालखंड में 7 जुलाई से लेकर के 6 अगस्त के बीच में आपकी समस्त मनोकामनाएं शुक्र पूरा करेगा। और उनकी सप्तम दृष्टि पड़ रही है आपके पंचम भाव पर। पंचम भाव पर बुद्धि देंगे तो आपके ज्ञान बुद्धि विद्या में चतुराई युक्त प्रभाव आ जाएगा। यानी शुक्र जिस स्थान को, यदि पंचम भाव को देखते हैं, ज्ञान भाव को, तो बुद्धि में चतुराई अधिक मात्रा में मनुष्य के आ जाती है, यानी चालाकी, जो वर्तमान युग में बहुत ही आवश्यक है। तो प्रेम संबंधों में भी आप चतुराई और चालाकी से काम लेंगे, और इसलिए प्रेम संबंध मधुर बनेंगे, पुत्र पुत्रियों से रिलेशन मधुर बनेंगे। उच्च शिक्षा में आप विद्वतापूर्ण प्रदर्शन करेंगे, साथ ही साथ लोगों में आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। तुला लग्न और तुला राशि के यदि आप हैं, तो शुक्र का सिंह राशि में गोचर आप लोगों के लिए शुभदायी और कल्याणकारी है। बात करेंगे वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि के विषय में। वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि में शुक्र बनते हैं आप लोगों के लिए सप्तमाधिपति, यानी सप्तम भाव के और व्यय भाव के कारक है, यानी दोनों ही भोग भाव के ये कारक है। दोनों भाव बहुत शुभ नहीं माना जाता है। महादशा अंतरदशा में आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। इसमें शुभ भोग अवश्य आपको प्राप्त होते हैं। संचरण करेंगे आपके लग्न, आपकी राशि से दशम भाव में। व्यवसाय के लिए, तरक्की के लिए, उन्नति के लिए अच्छा समय रहेगा। एक खर्चों की अधिकता होगी। साथ ही साथ यदि आपका बिजनेस विदेश से जुड़ा हुआ है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का आपका बिजनेस है, या बाहर में ही रह करके आप व्यवसाय का संचालन कर रहे हैं, तो ये आपके लिए उत्तम और शुभ समय होगा, क्योंकि शुक्र यहाँ बैठ करके आपको विदेश से संबंधित कार्यों में आपको शुभता प्रदान करेंगे, और इसमें धन लाभ अधिक रूप से आपको प्रदान करेंगे। लेकिन जो लोग स्वगृह में ही हैं, स्वस्थान में ही हैं, उनके लिए इतना यह शुभ और कल्याणकारी नहीं होगा। हालांकि शुक्र स्वाभाविक रूप से अपने शुभकारी गुणों के द्वारा आपका संवर्धन करेंगे, और साथ ही साथ उनकी दृष्टि सुख भाव पर पड़ेगी। सुख भाव पर
दृष्टि आपके भूम भवन वाहन माता के स्वास्थ्य को उत्तम बनाने वाली होगी। शुक्रदेव वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के लिए सामान्यतः शुभ परिणामों को प्रदान करेंगे। यदि आप विदेश से जुड़े हुए हैं, बाहर जाना चाहते हैं और आपका व्यवसाय एक्सपोर्ट इंपोर्ट का है, तो आपके लिए सबसे श्रेष्ठ और सुखमय समय व्यतीत होगा। अब बात करेंगे धनु लग्न और धनु राशि के विषय में। धनु लग्न और धनु राशि में शुक्र अकारक होते हैं, क्योंकि आपके लिए बन जाते हैं वे खष्टाधिपति, खष्ट भाव के, और साथ ही साथ आय भाव के आपके कारक होते हैं। एक और जहां ऋण रोग शत्रुओं के कारक हैं, वहीं आपकी इच्छा पूर्ति के भी कारक हैं, लाभ के भी कारक हैं। संचरण जो उनका होगा वो होगा आपके भाग्य भाव में। तो भाग्य भाव में शुक्र का यह संचरण आप लोगों को तीर्थ यात्राएं करा सकता है, विदेश यात्राएं करा सकता है, और नौकरी के द्वारा आपको धन भी प्रदान करा सकता है। शुक्र भाग्य भाव में बैठे हैं, धर्म की में आपकी अभिरुचि बढ़ेगी। अपने पड़ोसियों से, मित्रों से, रिश्तेदारों से, छोटे भाई बहनों से आपके संबंध मधुर बनेंगे। बात करते हैं मकर लग्न और मकर राशि के विषय में। मकर लग्न और मकर राशि में शुक्र जो है आप लोगों के लिए दशमाधिपति, दशम भाव के अधिपति हैं। साथ ही साथ हो जाते हैं आप लोगों के लिए पंचमाधिपति, यानी दशमाधिपति और पंचमाधिपति होने के कारण शुक्र बहुत ही शुभ भावों के स्वामी हो गए। एक केंद्र और एक त्रिकोण का स्वामित्व उनको मिल गया, और शुभ ग्रह हैं तो बहुत ही शुभ परिणामों को प्रदान करेंगे। संचरण मकर लग्न और मकर राशि से जो होगा वे करेंगे आपकी राशि से, आपके लग्न से अष्टम भाव। भाव उत्तम नहीं होगा। अच्छे ग्रहों के, शुभ ग्रहों के स्वामी हैं, लेकिन भाग्य आपको यहाँ पर कुछ कमी लाएगा। अष्टम भाव में गए हैं तो प्रेम संबंधों में समस्याएं सामने आ सकती हैं, पुत्र पुत्रियों से रिलेशन खराब हो सकते हैं, लोगों में आपकी लोकप्रियता घट सकती है। साथ ही साथ कारोबार की दृष्टि से भी ये हानिकारक समय होगा। कठिनताएं आपको प्रोफेशन में, व्यवसाय में, नौकरी में देखने को मिलेगी। लेकिन यदि आपका काम अकल्ट से जुड़ा हुआ है, आप ज्योतिष के क्षेत्र में हैं, आप खनन के क्षेत्र में हैं, आप टैक्सेशन के क्षेत्र में हैं, लॉ डिपार्टमेंट में हैं, इनकम टैक्स में हैं, तो आपको लाभ होगा। तो आपको अष्टम भावाधिपति शुक्र भी लाभ प्रदान करेंगे, या कोई पुरातत्विक खुदाई से संबंधित आप काम करते हैं, उसमें भी शुक्र यहाँ पर बैठ करके लाभ प्रदान करेंगे। आकस्मिक से भी कोई धन लाभ आपको हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर शुभ भाव के स्वामी बनते हैं, तो कभी कभार यहाँ पर आकस्मिक धन लाभ भी देते हैं। सामान्यतः अष्टम भाव में इस प्रकार के शुभ ग्रह का जाना उत्तम नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के लिए, जैसा मैंने बताया, शुक्र शुभ परिणाम अवश्य प्रदान करेंगे। बात करते हैं कुंभ लग्न और कुंभ राशि के विषय में। कुंभ लग्न और कुंभ राशि में शुक्र बन जाते हैं आप लोगों के लिए भाग्य के अधिपति, साथ ही साथ चतुर्थ के अधिपति। और बहुत ही शुभ परिणाम मकर लग्न और मकर राशि के ही भांति प्रदान करते हैं। संचरण करेंगे कुंभ लग्न से, कुंभ राशि से सप्तम भाव में। शुक्र का सप्तम भाव संचरण उत्तम माना गया है। आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी, गृहस्थ जीवन में सुख और आनंद रहेगा। भूम भवन वाहन सुखों में आपकी वृद्धि हो सकती है। भाग्य में आपकी वृद्धि होगी। कहीं आप
तीर्थ यात्राओं पर जा सकते हैं। घूमने फिरने के लिए भी अपने सहयोगी के साथ आप विदेश की यात्रा कर सकते हैं। का व्यवसाय है उससे संबंधित भी आपकी यात्रा हो सकती है या तीर्थ यात्रा हो सकती है। तो कुंभ लग्न और कुंभ राशि में यह संचरण जो सप्तम भाव में हो रहा है उत्तम है। ये छोटे रोजगार व्यवसाय की भी वृद्धि करने वाला है, आपको सुख समृद्धि ऐश्वर्य प्रदान करने वाला है। बात करेंगे मीन लग्न और मीन राशि के विषय में। मीन लग्न और मीन राशि में शुक्र अकारक माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास जो स्वामित्व होता है वो अष्टम भाव का और साथ ही साथ तृतीय भाव का, यानी दोनों ही अकारक भाव के स्वामी होते हैं मीन लग्न और मीन राशि। तृतीयेश और अष्टमेश होकर के शुभ होने के पश्चात भी अशुभ परिणाम ही अधिक प्रदान करते हैं सामान्यतया। हाँ, बैठने का क्रम से भी ग्रह शुभ और अशुभ परिणाम प्रदान करते हैं, लेकिन सामान्यतया अशुभ परिणाम प्रदान करेंगे। और जो संचरण करेंगे मीन लग्न से मीन राशि से वो छठे भाव में। छठे भाव में जाने से रोगों की वृद्धि कर सकते हैं, खर्च इत्यादि की वृद्धि कर सकते हैं, दूरस्थ यात्राएं अनायास में करा सकते हैं जिनसे आपको कोई लाभ न हो, ऋण रोग शत्रुओं पर आप व्यय कर सकते हैं, नौकरी से संबंधित आपको छोटी मोटी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। उनकी सप्तम दृष्टि आपके व्यय भाव पर पड़ेगी तो खर्च की अधिकता रहेगी। विदेश से अगर बाहर नौकरी आप करते हैं, बाह्य स्थानों में नौकरी करते हैं तो आपके लिए शुभ रहेगा और आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। तो मित्रों, ये रहा तुला से लेकर के मीन राशि तक पर शुक्र का प्रभाव। और अगली वीडियो में मिलता हूं किसी अन्य विषय पर चर्चा के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा। नमस्कार। जय श्री राधे।